गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों ये बताओ, आज सब लोग अपना अपना पाठ याद करके आए हो? हाँ सर, हम तो याद करके आए हैं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलो अब सबसे मैं पूछ लेता हूँ। तो मोहित, सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ। पूछो सर, क्या पूछ रहे हो? तो मोहित बेटा, तुम ये बताओ कि भारत को आज़ादी है वो कब मिली थी? हमें नहीं पता है सर कब मिली थी। हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। बेवकूफ कैसी बातें करता है, ये तो सबको पता होना चाहिए भारत को आज़ादी है वो कब मिली थी। सर कुछ और पूछिए, हमको ये सब नहीं पता है। तो बेटा ये बताओ, तुम्हारे पास 5 चॉकलेट हैं, 2 तुमने शिवम को दे दी, 2 चॉकलेट सुशांत को दे दी, अब तुम्हारे पास क्या बचा? पहली बात सर, हम ट्यूशन में कभी चॉकलेट लेके ही नहीं आते हैं। अगर मान लो हम कभी लेके भी आ गए तो हम इन दोनों को क्यों दें? ये दोनों खुद दें हमें उल्टा चॉकलेट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जो विचार हैं वो बहुत उच्च हैं। अब आप ऐसा करिए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। अब शिवम तुम खड़े हो जाओ। जी सर, हो रहे हैं खड़े। बताओ आज साइंस में तुमने क्या याद किया? आप पूछ लीजिए। तो बताओ, बंगाल का नवाब कौन था? सर हमको नहीं पता है बंगाल का नवाब कौन था। होगा कोई, हमको क्या करना है। बेटा पढ़ लो, याद कर लो, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्लासी का जो युद्ध है सर, याद नहीं आ रहा है, किसी के बीच तो लड़ा गया था। लेकिन हाँ सर, उसमें एक जो पार्टी थी वो जीती थी और दूसरी जो पार्टी थी वो हार गई थी, इतना हमें याद है। अरे बेवकूफ, युद्ध जो होता है वो 2 लोगों के बीच में ही होता है। जब एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी तो हारेगी ही ना। सर आपने कुछ तो बताया था प्लासी के युद्ध के बारे में, पर मुझे याद नहीं आ रहा। चलो अच्छा, अब ये बताओ, एक पेड़ पर 4 कबूतर हैं, वो बैठे हुए हैं। तुमने उसमें से एक कबूतर को पत्थर मारा। अब बताओ पेड़ पर कितने कबूतर हैं वो बचे? सर हमारे यहाँ तो कबूतर पेड़ पर बैठते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो कबूतर है वो बालकनी में आ जाते हैं, तो हम पेड़ पे बैठे कबूतरों को क्यों मारेंगे। अरे बेवकूफ, मान ले कबूतर पेड़ पे बैठे हैं, इसमें तेरा क्या जा रहा है? सर हम क्यों मान लें? हम नहीं मानते जब हमारे यहाँ कबूतर जो है वो पेड़ पर बैठते ही नहीं है। ठीक है, बैठ जा नालायक, बैठ जा। Thank you. सुशांत अब तुम खड़े हो जाओ, अब तुमसे मैं पूछता हूँ। जी सर, हो रहे खड़े। बताओ एक क्षण चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? सर एक क्षण चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। वेरी गुड। अब ये बताइए कि विद्युत धारा को हम अपने घरों में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? विद्युत धारा को हम टीवी चलाने में यूज करते हैं और मोबाइल चार्ज करने में। तुम अपना मोबाइल रिचार्ज करते रहना। अच्छा अब ये बताओ, विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं? सर विद्युत धारा के 2 प्रवाह होते हैं, एक ऊष्मीय प्रवाह और एक चुंबकीय प्रभाव। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिए। अब तुम ऐसा करो, बैठ जाओ। ठीक है सर, बैठ जाते हैं। मोहित, तुमने कुछ भी नहीं सुनाया, तुम्हें जो भी याद हो तुम वही सुना दो। सर बाकी तो हमें कुछ याद नहीं है, बस चुटकुला याद है। आप कहो तो सुना दूं। चुटकुले की तो हमने पूरी किताब है वो याद करके रखी है। तो चलो खड़े होकर चुटकुला ही सुना दो, कम से कम एक। जी सर, अभी सुनाई दे रहे हैं। तो सर हम हाथी और चींटी वाला चुटकुला सुनाई दे रहे हैं। वो चुटकुला हमें इतना अच्छा लगता है कि उसको सुना के हम हंसी के मारे लोटपोट हो जाते हैं। तो सर एक चींटी थी और एक हाथी था। सर हम चींटी और हाथी वाले चुटकुले में इतने मजे आ जाते सर, हम सुना नहीं पाते सर। सर एक चींटी थी और एक हाथी था। क्या करें सर, चींटी और हाथी वाले चुटकुले में मजा ही इतना पड़ जाता है। बैठ जा नालायक, तू हंसता ही रहेगा, तू चुटकुला नहीं सुनाएगा। प्रिया अब तुम खड़ी हो जाओ। तुमने कुछ भी याद किया है कि नहीं किया है? किया है सर याद, आप पूछिए तो एक बार। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो बताइए, भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस स्थान पर होती है? सर इतना सरल सा सवाल पूछा है आपने मुझसे, इसका जवाब तो हम चुटकी बजाते हुए दे देंगे। भारत में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो जमीन पर होती है। अरे पागल लड़की, जमीन पर तो होती है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कौन से जिले में होती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है। सर जिले का हमें नहीं पता, लेकिन जो बारिश होती है वो सबसे ज्यादा जमीन पर ही होती है। टप 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 बारिश के मौसम में होती रहती है। चलो तुम बारिश का छोड़ो, दूसरा प्रश्न बताओ। भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका क्या नाम है?
देखो सर, ऊंचाई से हमें लगता है डर, इसलिए हम ऊंची चीजों को नाम पढ़ते हैं, नाम याद करते हैं। इसलिए आप ऊंची चीजों को मत पूछिए, कुछ और प्रश्न पूछ लीजिए। तुम दांत काहे फाड़ रहे हो अपने, हैं? सर, छोटी लड़की ऊंचाई की बात कर रही है, इसलिए हमें हंसना आ गया। What? चुपचाप हो जा नालायक। खुशी अब तुम खड़ी हो जाओ, तुम बताओ। जी सर, हो रहे खड़े, पूछिए। तो खुशी तुम ये बताओ, विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सर, जो सेल का होता, हमने तो केवल कपड़न की सेल के बारे में सुनो, विद्युत सेल का होता है। अरे पगल चट्टी, सेल नहीं सेल, विद्युत सेल। अच्छा सर, सेल जो रिमोट में गिरत है। हाँ सर, बाको उपयोग रिमोट में होता है, रेडियो में होता है और टार्च में होता है सर। बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही बताया। अब तुम ये बताओ कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है यानी स्टैचू है, वो कहाँ पर है? सर जी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति तो भारत ही में है, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, नर्मदा नदी के किनारे। हम गए हैं सर वहाँ पे घूमन, हम 2 बार हुए हैं वहाँ पर घूमन, सरदार सरोवर डैम हुए। बहुत बढ़िया खुशी, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब तुम ऐसा करो, बैठ जाओ। अब कल हम सबसे टेबल पूछेंगे, और जो भी टेबल याद करके नहीं आएगा तो समझ लेना ये डेस्क पे डंडा रखा है मेरे, डंडा मार मार के हाथ लाल कर देंगे।